द लाइव 18। कहते हैं कि साजे की खेती ऐसी होती है जिसकी जुताई करने पर एक बैल बाएं जाता है तो दूसरा दाहिने। दरअसल आजकल एनडीए में कुछ कहानी यही चल रही है। एनडीए में साजे की खेती का भी यही हाल है। बीजेपी के बाद अगर सबसे ज्यादा सांसदों वाली कोई पार्टी है तो वर्तमान में टीडीपी है, और इसी का फायदा उठाते हुए टीडीपी लोकसभा स्पीकर के पद की मांग कर रही है। और लेकिन बीजेपी है कि उसे किसी भी हाल में खोने देना नहीं चाहती है। आखिर लोकसभा स्पीकर का पद इतना अहम क्यों होता है, इससे जुड़ा बड़ा ही एक रोचक वाकया मैं आपको आगे रिपोर्ट में बताऊंगा। फिलहाल द लाइव 18 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपक तिवारी। 13 मार्च 1998 का वो दिन था। अटल बिहारी वाजपेयी की अगुवाई में एनडीए की सरकार बनी और इस सरकार को बनाने में दो पार्टियों का बड़ा हाथ रहा। दोनों पार्टियां दक्षिण भारत की पार्टी हैं, जिसमें एक डीएमके थी और एक टीडीपी थी। टीडीपी और डीएमके ने अटल सरकार को समर्थन दिया था, तो अटल सरकार को उनकी बात भी माननी थी। टीडीपी ने समय की नजाकत को समझा और अवसर को बनाते हुए आज की तरह ही उस समय भी लोकसभा स्पीकर के पद की मांग की। अच्छा, काफी उठा बैठ हुई, लेकिन टीडीपी ने जब जिद पकड़ ली तो आखिरकार उसने अपने नेता जेएमसी बालयोगी को स्पीकर बनवा दिया। कुछ दिन साजे की सरकार चली, फिर वैचारिक मतभेद शुरू हो गए और आखिरकार 13 महीने के बाद डीएमके ने अटल जी के सरकार से समर्थन वापस लेने का ऐलान कर दिया। जब ऐसा हुआ तो ऐसे में स्पीकर का पद काफी अहम हो गया। अटल सरकार को बहुमत नहीं था, इसके लिए 17 अप्रैल 1999 को अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग कराई गई। जब अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग चल रही थी, उसी दौरान स्पीकर बालयोगी ने लोकसभा के सेक्रेटरी की तरफ एक पर्ची बढ़ाई और सेक्रेटरी ने उस पर कुछ लिखा और उसे टाइप कराने के लिए भेज दिया, और उस पर्ची ने ही सारा गेम कर दिया। दरअसल स्पीकर बालयोगी ने एक रूलिंग दे दी, जिसमें कांग्रेस के सांसद गिरधर गोमांग को अपनी इच्छा अनुसार मत देने की इजाजत दे दी। हुआ यूं कि गिरधर गोमांग फरवरी में ही उड़ीसा के मुख्यमंत्री बन चुके थे, लेकिन उन्होंने लोकसभा की सदस्यता से इस्तीफा नहीं दिया था। अब लोकसभा स्पीकर बालयोगी को यह तय करना था कि वो संसद में वोट करेंगे कि नहीं, और यह भारत के राजनीति के इतिहास में पहली बार हुआ था जब कोई मुख्यमंत्री संसद में वोट देने पहुंचा था। गिरधर गोमांग ने अपना वोट अटल सरकार के खिलाफ दे दिया, लिहाजा अटल सरकार को 269 वोट मिले और विपक्ष को 270 वोट गए। एक वोट से अटल सरकार गिर गई। कहानी ये बताने के लिए काफ़ी है कि एक लोकसभा स्पीकर का पद कितना अहम होता है। समय बदला है, स्थितियाँ फिर सामने वैसी ही आई हैं। फिर एनडीए में टीडीपी को लोकसभा स्पीकर के पद के लिए अड़ी हुई है, और ऐसे में अब आने वाले समय में ऊँट किस करवट बैठेगा, यह देखना बड़ा ही दिलचस्प होगा। फिलहाल इस रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर अपनी राय